सो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी कुछ भी प्रेप स्टार्ट नहीं करा है और जिन्हें कोई भी आइडिया है नहीं कि एक्चुअली में करना क्या है, प्रिपरेशन करनी कहाँ से है, सोर्स क्या करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली करना क्या है, जो भी आपके पास ऐप है, अगर सपोज़ प्रेप लेटर, मैरो, सेरिवेलम कोई भी ऐप है तो आपको वहाँ से रैपिड रिवीजन स्टार्ट करना है। और अभी फेब चल रहा है मार्च स्टार्ट होने वाला है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हैं अभी आपके पास इंडिया आने से पहले। तो आपको एटलीस्ट वहाँ से सर्जरी, मेडिसिन, ऑप्स गायनी और पीएसएम, ये 4 मेजर सब्जेक्ट में से ट्राई करके आओ कि अगर 3 ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 3 का रैपिड रिवीजन अगर आप ख़त्म कर सकते हो। और पैथो माइक्रो फार्मा में से एटलीस्ट, पैथो माइक्रो फार्मा फिजियो में से एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट आप और ख़त्म करके आओ। तो एटलीस्ट वहाँ से अगर आप 5 से 6 सब्जेक्ट ख़त्म करके आ रहे हो फॉरेन से, जहाँ भी आप अपना डिग्री ले रहे हो, तो आपको इंडिया आके काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे और काफ़ी आपके लिए चीज़ें ईज़ आउट होंगी। करना क्या है बेसिकली कि रैपिड रिवीजन जो भी ऐप है, अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैं बोलूँगा कि आप मैरो ले सकते हो और मैरो का रैपिड रिवीजन आप स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्ट बाय वैसे ही उसी सीक्वेंस में करना है कि पहले प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट करो, देन उसके बाद क्लिनिकल पे आओ। तो जैसे ही आपका पैथो, फार्मा और माइक्रो ये 3 सब्जेक्ट हो जाएगा तो आपको मेडिसिन बाद में करने में काफ़ी इजी रहेगा। और मेडिसिन में आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगा क्योंकि काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं सब्जेक्ट्स में। रेडियो, डर्मा, ये सारे काफ़ी सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो जब एक बार आप 19 सब्जेक्ट से गो थ्रू हो लोगे, पूरा आप रैपिड रिवीजन 19 सब्जेक्ट का ख़त्म कर लोगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मुझे याद कितना करना है, मुझे पढ़ना कितना है, समझना कितना है। तो एक कंटेंट का आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इतना कंटेंट है, इतना मुझे याद करना है, इतना मुझे डाइजेस्ट करना है। उसके बाद जब आप धीरे धीरे जैसे ही सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते जा रहे हो, तो सिर्फ वीडियो देख के सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। पहले आपको वीडियो देखना है, देन उसके बाद आपको उसके बेस थॉरोली नोट्स पढ़ने हैं एंड देन एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू में भी आप अभी तो टाइम है, तो अभी आप क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर सकते हो, बट इंडिया आने के बाद उतना टाइम रहता नहीं है, तो आप क्वेश्चन बैंक की बजाय कस्टम मॉड्यूल आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो जाके। कस्टम मॉड्यूल पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड देन बाद में फिर आप PYQs पे ज़्यादा फोकस करो। हालांकि PYQs से आपको PYTs मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। PYTs एंड जो स्पेशली सर्जरी, जैसे सब सर्जरी काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। मैरो का रैपिड डिवीजन का ही नोट्स उसका अराउंड 250 पेजेस का था। सो सर्जरी के लिए ये ट्रिक है कि आप लाइक GIT, रीनल एंड हिपेटोबिलियरी, ये 3 सिस्टम है जो कि मेजर पोर्शन एंड मेजर क्वेश्चन कवर करता है सर्जरी में। उसके बाद आप ट्रॉमा कर सकते हो, ब्रेस्ट कर सकते हो, थायराइड कर सकते हो। और जो आपका ये एंडोक्राइन वाला सिस्टम है वो आपका मेडिसिन और पैथो में कवर हो जाएगा पूरा, और उसका ड्रग जो है वो फार्मा में कवर हो जाएगा। मेडिसिन में आपको मेनली कार्डियोवैस्कुलर पे ज़्यादा फोकस करना है, रिमेटोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, किडनी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। मेडिसिन में मोस्टली कार्डियोलॉजी एंड रूमेट एंड किडनी, जो अपना रीनल सिस्टम है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पैथो में आपको पैथो एंड माइक्रो प्रीति मैम से ही हो सके तो आप प्रीति मैम से ही करें। हाँ, वन एंड ओनली वही है, बेस्ट है, और उनके नोट्स से आपको सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे सीधे। सो पैथो एंड माइक्रो के लिए ही मैं सजेशन दूंगा कि आप प्रीति मैम से करो। एंड ENT आप कोई भी, अगर आपके पास कोई ऐप दूसरा भी है तो ENT आप राजीव धवन सर से करो। बाकी सारे सब्जेक्ट में आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी कर सकते हो। ये 3 सब्जेक्ट का मैं स्पेशली सजेस्ट करूँगा कि पैथो माइक्रो प्रीति मैम से एंड ENT आप राजीव धवन सर से करो। सो ऑप्था का मुझे अभी तक कोई बहुत ताबड़तोड़ टीचर ऐसा कोई समझ नहीं आया, तो आप ऑप्था कर सकते हो कहीं से भी। मैंने जो है वो शिवानी जैन मैम है उनकी करी थी, और उसके बाद ऑप्स गायनी वही साक्षी मैम रैपिड डिवीजन करा था। सर्जरी रैपिड डिवीजन रोहन सर, PSM मुखमोहित सर मैरो रैपिड डिवीजन। उसके बाद आपका फार्मा रंजन पटेल सर रैपिड डिवीजन, ऑर्थोपेडिक्स अब्बास अली सर रैपिड डिवीजन। तो ये सारा पैथो माइक्रो मैंने करी नहीं थी, माइक्रो का मैंने सिर्फ LRR देख के गया था क्योंकि हो नहीं पा रहा था मेरे से उतना ज़्यादा। एनआर्ट में टोटली पूरा ही छोड़ दिया था। सो ऐसा भी आप कर सकते हो कि 1 या 2 सब्जेक्ट भी आप
टोटली छोड़ना इन द सेंस कि आप उसके ज़्यादा आप उसमें नहीं घुस रहे हो, ज़्यादा आप उसको उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर वो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट को स्किप भी कर सकते हो और उसमें जो शॉर्ट वीडियोस पड़े रहते हैं 2-2 3-3 घंटे के, या तो आप वो देख सकते हो। मैं तो एनआर्ट पूरा ही स्किप करके गया था, मैंने कुछ भी नहीं उसका पीवाई और जो थोड़ा बहुत था वो किया था। और मेरी लक भी अच्छा रहा कि एनआर्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आए भी नहीं, 6 से 7 क्वेश्चन आए थे जिसमें से काफ़ी पोर्शन मेरा जो है ऑर्थोपेडिक्स में पढ़ लिया था, उसमें कवर हो गया था। तो 1-2 सब्जेक्ट आप स्किप भी कर सकते हो। मेनली आपको जो है इसका है क्या एग्ज़ाम का कि टोटल 19 के 19 पे नहीं जाना है पूरा। एक फर्स्ट रीडिंग सारा 19 सब्जेक्ट का करना है। फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ़ लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है। उसके बाद उसमें से 13 से 14 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। 12 से 13 14 जितनी आपकी कैपेसिटी आप उस हिसाब से चूज़ कर लो, एंड देन उनको आप स्ट्रॉन्ग करने पे ज़्यादा फोकस करो। और उन 12-14 सब्जेक्ट में से ये मेजर में से एटलीस्ट 3 तो रहने ही चाहिए। सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीएसएम एंड मेडिसिन, ये जो 4 हैं इनमें से 3 तो एटलीस्ट वो 12 में आपके आने ही आने चाहिए। उसके अलावा आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जो वो 5 माइनर सब्जेक्ट हैं उनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, वो नंबर दे के जाते हैं अच्छे। इजी सब्जेक्ट हैं, आराम से आप गो थ्रू हो सकते हो, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं वो, और नंबर अच्छे दे के जाते हैं क्योंकि सिंपल इजी क्वेश्चन आते हैं। लाइक एनेस्थीसिया में मलम पट्टी क्लासिफिकेशन है, या फिर जो वो एजेंट है आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन वगैरह, ये सारे उसका पूरा आप टेबल, ये 2-3 चीज़ें ही देख के चले जाओगे। लरिंजियल मास्क वगैरह का जो इमेज है, तो एनेस्थीसिया के आपके इनसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड डर्मा काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और काफ़ी हेल्पफुल भी है और काफ़ी कोरिलेटेड भी है। सो डर्मा मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छे से आप करके जाओ। फार्मा, पैथो, माइक्रो हो ही गया। एनाट अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो एनाटोमी को। एंड फिजियोलॉजी मैंने मैरो से ही करा था, रैपिड डिवीजन नहीं करा था। सो ऐसा कुछ आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट रहना चाहिए कि मेरे को जल्दी से जल्दी पहले आप 90 सब्जेक्ट का रैपिड डिवीजन पूरा करो। रैपिड डिवीजन पूरा करने के बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मुझे आगे करना क्या है। फर्स्ट रीड आप बेशक 2.5, 3 महीने अभी आप वहाँ पे हो, तो कोशिश करेगा कि फ़र्स्ट रीड आप जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। जितना जल्दी आप फर्स्ट रीड ख़त्म कर लोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा रिवीजन करने में। एंड फर्स्ट रीड ऐसा भी नहीं है कि जल्दबाजी में सारा कुछ बस निपटा देना है, उसको थॉरोली पढ़ना है, पूरे नोट्स को अच्छे से समझना है, जो थोड़े बहुत जहाँ भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको समझना है, और ज़्यादा भी कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना है, बिकॉज वहाँ पे एग्ज़ाम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप यूज़ करने का टाइम रहता नहीं है। वो मेन गेम वहाँ पे रिकॉल का रहता है। जितना आप ज़्यादा रटे हुए हो, जितना ज़्यादा अगर आपका 5, 6, 7 बार रिवीजन है सब्जेक्ट का, तो वो चीज़ वहाँ पे याद आएगी। अगर सिर्फ आप 1-2 बार पढ़ के गए हो तो नहीं आएगी याद, क्योंकि एग्ज़ाम का वो प्रेशर अलग रहता है, वो दिन का प्रेशर अलग रहता है, वो जो सामने घड़ी चल रही होती है उसका प्रेशर अलग रहता है। तो फोकस ये करना है कि लास्ट तक आपके एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट के 4 से 5 रिवीजन अगर आप करके जा रहे हो तो 99% चांस है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, कि आप आराम से इजीली पास हो जाओगे। सो और अभी अच्छा खासा टाइम भी है आपके पास, 8 से 10 महीने हैं। दिसंबर में भी अगर FMG होता है तो अराउंड 10 महीने अभी पड़े हैं, फरवरी ख़त्म हुआ है। सो 2 से 2.5 महीने में आप फर्स्ट रीड ख़त्म करो, लास्ट मैक्स टू मैक्स 3 महीने में आप ख़त्म कर लो। उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने लगेगा फर्स्ट रिवीजन करने में, फिर उसके बाद सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ के साथ ही चलती रहेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, मेजर पोर्शन वही है। थ्योरी आप कितना भी पढ़ लोगे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगी। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी अपना पूरा फोकस रखना है, और डेली 50-60 MCQ, स्टार्टिंग में आप 20-30 MCQ से शुरू करो, धीरे धीरे हैबिट बिल्ड करो, 20-30-40 MCQ, 50 MCQ, लास्ट में जाते जाते वही आपका पर डे का 150-200 MCQ हो जाएगा आराम से। अभी सुनने में बड़ा लगेगा, बट आप धीरे धीरे करोगे तो चीज़ें, जैसे अभी सुनने में ये भी बहुत अजीब लगेगा कि 12 घंटे कैसे पढ़ूंगा मैं, या 10 घंटे कैसे पढ़ूंगा मैं कंटिन्यू बैठ के। क्योंकि अभी जहाँ रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, जहाँ कहीं भी हैं आप दिन का 1-1.5-2 घंटा पढ़ पा रहे होंगे मुश्किल से, उसमें भी बहुत अजीब सा हो जाता है कि यार क्या। सो वो धीरे धीरे आप इंडिया आओगे, वो सारा माहौल मिलेगा, थोड़ा प्रेशर बिल्ड होगा कि एग्ज़ाम देना है, सो वो सब हो जाता है। उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस धीरे धीरे करके कंटिन्यू लगे रहना है। इसका एग्ज़ाम का ट्रिक ही यही है कि आपको बस कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। डल फेज भी आएगा, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, मन नहीं करेगा, लगेगा अंदर से कि नहीं हो पाएगा भाई,
गलत ले लिया MBBS में एडमिशन, गलत कर लिया MBBS, बट वो सबको पीछे छोड़ के आपको बस कंटिन्यू लगे रहना है एग्ज़ाम में और उसका अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है। मेनली आपको बस यही रैपिड रिवीजन के नोट्स ख़त्म करिए, MCQ कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए और रिवीजन, एंड देन GT आता है। GT आप मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट 6 से 7 GT अगर आप दे के जाओगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो GT मतलब दे के नहीं गया उसका नहीं हुआ, बट GT मेरे अकॉर्डिंग GT दे के जाओगे आप अगर तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और उनको एनालाइज अच्छे से अगर आप करते हैं तो काफ़ी उस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलता है। सो GT का भी अच्छा खासा वैल्यू है, तो आप GT वगैरह लगाइए, कस्टम मॉड्यूल है ही। और क्वेश्चन बैंक के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने ले लिया है तो अच्छी बात है, जो भी है, अगर आपके पास ऐप है और क्वेश्चन बैंक है तो आप उस पर ही कंटिन्यू प्रैक्टिस रखो। बट अगर किसी ने नहीं लिया है क्वेश्चन बैंक और ये सारा टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी है, तो वो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मैरो का लो, सबसे बेस्ट है, दी एंड बेस्ट है। सो और मैरो का जो GT है वो ऑलमोस्ट रेप्लिकेट करता है रियल एग्ज़ाम सिनेरियो को भी। सो उसमें जो GT का पैटर्न है, उसमें जिस पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट रेप्लिकेट करते हैं जो रियल एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली आपको करना क्या है, जीरो से मैंने समझा दिया। फर्स्ट आपका टारगेट रहना चाहिए कि 19 सब्जेक्ट को पहले रैपिड रिवीजन ख़त्म करना है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। आगे का गेम आपको काफ़ी हद तक खुद ब खुद समझ आ जाएगा जब आप एक बार वो 19 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि बोलने में ईजी लगता है कि ये सब्जेक्ट मैं 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इतना वीडियो ही तो देखना है। बट जब आप रियल टाइम में उसको करने बैठोगे तो जितना टाइम आपने सोच के रखा होगा ना, उससे डबल टाइम लगेगा। सपोज आप सर्जरी का रैपिड रिवीजन सोच के बैठे होगे कि मैं 6 दिन में, सपोज इतना वीडियो है, 20 वीडियो है तो 3 वीडियो भी करके देखूँगा, तो 3 दिन में 6 दिन में हो जाएगा, 6 3 18। लेकिन जब आप रियल टाइम में करने बैठोगे तो वो डबल टाइम ले लेगा जितना आपने सोच के बैठे हुए। क्योंकि थ्योरी पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी को याद भी करना है, उसको समझना भी है थोड़ा। सो उसमें टाइम लगता है। वीडियो देखने में एक पैसिव लर्निंग होती है लेकिन जब आप खुद के नोट्स पढ़ते हो, अच्छे से उसको लर्न करने का कोशिश करते हो, बार बार रिवाइज करते हो, वो एक एक्टिव लर्निंग होती है, जिसमें कि स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट टाइम लगेगा ही। जब आप 1-2 बार रिवीजन कर लोगे फिर वही टाइम कम होता चला जाता है। सपोज सर्जरी का नोट्स पढ़ने में पहले आपको 250 पेज है तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे लग रहे हैं पूरा सर्जरी ख़त्म करने में नोट्स का। सो वो बाद में आते आते तीसरे चौथे रिवीजन तक आप 4 घंटे में, 5 घंटे में सर्जरी ख़त्म करोगे, 4 घंटे में पूरा ऑप्स गायनी ख़त्म, 3-4 घंटे में मेडिसिन ख़त्म, 2 घंटे में फार्मा ख़त्म, 2 घंटे में पैथो ख़त्म। बाद में ये हो जाता है, बट ये आएगा तभी जब आप मल्टीपल टाइम्स वो रिवीजन करोगे, वो चीज़ आपके माइंड में छप जाएगी कि हाँ भाई इस पेज पे ये कॉर्नर में वहाँ पे वो लिखा हुआ है, ये सारा कुछ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है ही, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डर के भागना नहीं है। GT अगर आप दे रहे हो उसमें आपका मार्क्स नहीं आ रहा है तो उससे डर के ऐसा नहीं है कि अब मैं GT नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो फेल हो गया। मैंने भी पहला GT दिया था, मेरा भी 110 112 नंबर आ रहा था। दूसरा GT दिया 120-25, 110 120 नंबर GT में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप अभी भी दे दोगे कुछ बिना पढ़े भी तो 100+ तो आप आराम से लेके आओगे, क्योंकि कोई नील तो बैठा नहीं है। सबने कुछ ना कुछ फाइनल ईयर में पहुँचो तो कुछ ना कुछ पढ़ के ही पहुँचो। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम तो एटलीस्ट पढ़ के ही दिए हैं। सो बिल्कुल नील, हम लोग सोचते हैं कि बिल्कुल नील है, हमें कुछ नहीं आता है, वैसा नहीं होता है। बेसिक्स जो हैं वो आते ही हैं क्योंकि वो सब पढ़ते ही हैं। सो मेन जो जर्नी है वो 120 125 से 150 कैसे वो 20-25 नंबर ऐड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ता है। सो ये नहीं सोचना है कि अरे मजाक में मुझे तो बिना पढ़े कुछ ही नहीं आता है, फिर भी मैं दिया GT तो 120 आ गया तो 150 तो बहुत आराम से आ जाएगा। बहुत आराम से नहीं आता है। वो आप जब खुद रियल लाइफ में जब आके दोगे, इंडिया में GT जब खुद से दोगे तो वो चीज़ आपको तभी समझ आएगी। सो वो 20-25-30 नंबर का जो वो गैप फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट एक्वायर करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमेज हो गया, वन लाइनर हो गया, क्लिनिकल क्वेश्चन हो गया। सो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देके और अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसको एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही लेना है, उसको कुछ बहुत अपने से ऊपर नहीं रखना है कि पता नहीं क्या है। एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपेयर करो अच्छे से और एग्ज़ाम दो, पॉजिटिव रहो। सो सारा कुछ अच्छा ही होगा। सो आई होप कुछ आपको इससे हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।